भी उसी कड़ी में आगे बात को रखते हुए कि इस साल जनवरी से हम लोग लगातार मजदूर आंदोलन देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने इसी क्षेत्र में अभी जो जनवरी से मजदूर आंदोलन हम देख रहे हैं उसका एक मुख्य केंद्र अप्रैल के महीने में जो दूसरे चरण में ये मजदूर आंदोलन घुसा मानेसर और नोएडा था। मानेसर स्पेशली मानेसर गुड़गांव वाला जो स्ट्रेच है वो पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे 2008 से 2012 के बीच में भी हमने बहुत ही मतलब मजबूत और लंबे मजदूर आंदोलन देखे हैं। मगर उससे और इस चरण के मतलब 2008 और 10 में जो मजदूर आंदोलन हमने ओखला में देखे या मानेसर में देखे, वहां से न्यू ओखला मतलब नोएडा और अभी मानेसर के इस वाले दौर के मजदूर आंदोलन में कुछ कुछ बदलाव भी है, कुछ कुछ अलग चीजें भी हैं जो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है। उससे बात शुरू करते हुए जो साथी यहाँ पे हैं और परिचित हैं उस दौर के मजदूर आंदोलनों से भी, तो वहाँ पे हमने ज्यादा देखा था कि स्थायी मजदूरों का आंदोलन था, बड़े इंडस्ट्रीज के आंदोलन थे। होंडा हुआ, मारुति का जो सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वेंडर कंपनियों में भी आंदोलन हुए थे मगर केंद्र बिंदु उसका जो सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो रहा। और स्थायी वर्करों का आंदोलन रहा, बहुत ही जरूरी आंदोलन रहा। मगर उस आंदोलन के बाद से हमने देखा कि उस आंदोलन में काफी मतलब क्या कहे काफी सक्सेस मिला। और हम मतलब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लेबर तो उसमें भी हुआ, अभी भी हो ही रहा है। मगर उस समय हमने देखा कि जो जो डिमांड थे, वेतन वृद्धि का डिमांड हो, अन्य बहुत सारे डिमांड थे, वो पूरे हुए। मगर साथ ही में पूंजी ने और राष्ट्र ने, स्टेट ने और कैपिटल ने आंदोलन को दबाने के लिए कुछ हथियार भी इस्तेमाल किए ताकि भविष्य को वो अपने कंट्रोल में ला पाए। इस तरीके के आंदोलनों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव भी लाए। वो जो भी यहाँ पे आए सभी सदस्य उन पैत्रों से वाकिफ ही है। इनफॉर्मलाइजेशन हम जिसे कहते हैं, लेबर को बांट देना, कॉन्ट्रैक्टीकरण बहुत ज्यादा होना, यहाँ तक कि हमें पता है कि अभी तो मानेसर और नोएडा वाला जो स्ट्रेच है वहां पे वर्कर ने स्टूडेंट के नाम पे उत्पादन आ रही है क्या मेरी आवाज के नाम पर उत्पादन किए जा रहे हैं। तो एक लंबे समय से सभी यूनियनों के दिमाग में ये रहा ही कि ये बदलती हुई परिस्थिति को कैसे वो इस बदलते हुए मतलब कैपिटल के इस बदलते हुए पैतरे को कैसे वो किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को यूनियनाइज करना। प्रवासी मजदूर एक और बहुत जरूरी चीज रहा कि स्थायी और लोकल मजदूरों को नियुक्त करने की जगह प्रवासी मजदूरों को नियुक्त किया जाए। पर ये जो अभी पिछले जनवरी से स्पेशली जो हम 2026 जनवरी से जो हम आंदोलन देख रहे हैं उसमें हमने देखा कि कैसे मजदूर वर्ग ने खुद ही इसका जवाब दिया। पिछले चरण के 2008 से 2012 का जो आंदोलन चला उसके कॉन्ट्रास्ट में अभी का जो आंदोलन रहा वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वर्करों का आंदोलन रहा, पूरी तरीके से प्रवासी मजदूरों का आंदोलन रहा। और शायद इसी कारण आप देखोगे कि इस वाले चरण में महिला मजदूरों का भी रोल बहुत ज्यादा रहा। 2008 से 2012 के फेज में हमने इसी क्षेत्र में, चाहे वो ओखला हो, चाहे वो मानेसर गुड़गांव इलाका हो, उधर उस समय महिला मजदूरों की जितनी भागीदारी थी, इस चरण में हम देख रहे हैं महिला मजदूरों की भागीदारी उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। 55 जो मानेसर से वर्कर्स अरेस्टेड हुए हैं, मतलब जो वर्कर्स प्रोटेस्ट में थे वो तो छोड़ ही दीजिए, मतलब जो अरेस्टेड हुए हैं, जो अगवा मजदूर के हिसाब से भी रहे हैं, उन 55 में से भी 20 वर्कर जो अरेस्टेड रहे वो मैं एक्टिविस्टों की भी बात नहीं कर रही हूँ, मजदूरों की बात कर रही हूँ जिनको अरेस्ट किया गया है। उनमें से भी 55 में से 20 वर्कर महिला मजदूर हैं। तो काफी मतलब ये गौर करने लायक चीज है कि जब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर प्रवासी मजदूर भारी संख्या में रस्तों में उतरे तो उसमें महिला मजदूरों के आंदोलन में भागीदारी
जो थी वो कई गुना ज्यादा थी। इससे पहले वाले चरण की जो मैं बात बोल रही हूँ, 2007-8 से 2012-13 का जो दौर रहा, इन्हीं क्षेत्रों में, ओखला से लेकर मानेसर का जो दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब हम सभी यहाँ पे कई यूनियनें हैं, कई यूनियन के साथी हैं, कई साथी अन्य एक्टिविस्ट साथी, उनको पता ही है कि चाहे वो मारुति हो, बेलसोनिका हो, अलग अलग कंपनियों में स्ट्राइक हुआ, मगर 80 या एकाध ऐसे कंपनियां होंगी जहां पे महिलाओं की भागीदारी रही, अन्यथा वो उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं रही। पर इस बार जैसे रिपीट ही कर रही हूँ कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा रही, और उसका प्रधान कारण यही है, प्रमुख कारण यही है कि कॉन्ट्रैक्ट और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और प्रवासी मजदूर इस बार आंदोलन के मुख्य नायक थे, मुख्य नायक और नायिकाएं थी। साथ ही में जैसे